हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम 1.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। मुश्किल वक्त कमांडो सब, ओके ओके डियर। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है इसके अंदर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले हम क्वेश्चन फिगर देख लेते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन में बेटा, इन फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विद द पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर्स विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। फिगर में देखो, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपके पास फिगर है और ये रियान का रूम है, ठीक है। और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आप देख पा रहे हो इसके अंदर, देखिए ये है हमारा एक्स एक्सिस। ये वाली लाइन जो होती है, जो कि हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये जो हमारी लाइन होती है वर्टिकल लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। इतनी कहानी क्लियर हो चुकी है, ओके। तो आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर टू रियांस रूम। D1 और R1 क्या बता रहा है, डोर बता रहा है। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल ऑफ द वाई एक्सिस ऑफ द रूम एंड हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए पहले आप देखेंगे जरा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बता चुकी मैं आपको। तो अब इसने बोला है लेफ्ट वॉल और राइट वॉल। यहां से जरा ध्यान से देखेंगे, ये आपका राइट वॉल अगर है तो ये वाला क्या होगा बेटा, ये लेफ्ट वॉल होगी, उसके अपोजिट वाली लेफ्ट वॉल हो जाएगी, ओके। तो कहानी समझ में आ रही है बच्चों को, ठीक है। ये अब आप देखिए कि यहां से इसने पूछा है, ये वाई एक्सिस से ये वाला जो पॉइंट है, ये वाई एक्सिस से इस पॉइंट से ये डी जो पॉइंट है, इसका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। डी के पॉइंट देखिए कितने हैं, डी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं बेटा, 8। तो यहां से ये जो डिस्टेंस हो जाएगा यहां से लेके यहां तक का, वो कितना हो जाएगा बेटा, 8 यूनिट हो जाएगा। कितना, 8 यूनिट, ओके। कहानी समझ में आ रही है। इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 8 यूनिट्स। फर्स्ट का आंसर इसके फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा 8 यूनिट्स, ठीक है। अब दूसरे पार्ट के लिए हम मूव करते हैं। दूसरे वाले पार्ट में हमारा क्या आएगा इसका, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक चीज बहुत ही जरूरी है समझनी आप लोगों को, क्या है वो चीज ये है कि जब भी हम एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो इसका मतलब वाई की वैल्यू 0 होगी। एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वाई की वैल्यू 0। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई की वैल्यू 0 हो जाती है, ओके। तो इतनी कहानी समझ में आ रही है। तो अब इसने पूछा है कि अब आप एक चीज बताओ, इसने पूछा हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो कितना डिस्टेंस है डोर एक्स एक्सिस से, तो ये डोर तो एक्स एक्सिस पे ही है ना बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि 0 यूनिट्स। डिस्टेंस तो है ही नहीं, वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लाई करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0 यूनिट। फर्स्ट का आंसर आया था हमारा 8 यूनिट्स और सेकंड का आंसर आ जाएगा 0 यूनिट्स, ठीक है। कोई डिस्टेंस है ही नहीं, ओके, वो उसी पे लाई करता है। तो आप लिख देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि द डोर इज ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये कोई फार है ही नहीं, द डोर इज ऑन द एक्स एक्सिस, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स, तो आप एक बात ध्यान से देखो, D1 क्या है, यहाँ पे ये रहा D1 दिखाई दे रहा है ना बच्चों आप लोगों को, D1 ये रहा, बहुत आसानी से आप देख पा रहे हो। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई पॉइंट डी, आप देखो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो y की वैल्यू वहां पे 0 होती है, ओके। तो y की वैल्यू अगर 0, यहाँ पे 8 एक्स एक्सिस की वैल्यू है और y की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो कोऑर्डिनेट्स पूछा है, मतलब दोनों ही चीजें आपसे पूछी हैं। दोनों बताने के लिए आप क्या करेंगे, इसका आंसर लिख देंगे 8 एंड 0। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। बताया था ना कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, याद है, कहानी भूल गए हैं, ठीक है। उसको याद रखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी और वाई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी 0। 8 एंड 0 इसके क्या आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ना आपस में ये दोनों, ओके परफेक्ट। समझ में आ रहा है आप सभी को। तो अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट वाले थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा इसने बोला है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5 हाउ फार इज द डोर, ठीक है। अच्छा, अब R1 देखेंगे, R1 कहाँ है, R1 ये रहा, R1 दिखाई दिया बेटे आपको, ये R1 है हमारे पास, ठीक है। अब डोर से R1 का डिस्टेंस कितना है। अभी हमने देखा था कि डोर तो यहाँ है, यहाँ लाई करता है डोर। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है आपसे, मतलब D1 और R1 का डिस्टेंस कितना होगा। कैसे आप फाइंड करेंगे बेटा, उसके लिए आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, यहाँ से इतनी दूरी फाइंड करनी है। क्या करेंगे, इन दोनों
को माइनस कर देंगे, सो सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले को माइनस कर देंगे तो आपके पास उसका डिस्टेंस आ जाएगा। सो 11.5 में से 8 को माइनस करेंगे, सो 11.5 में से 8.0 को माइनस करते हैं। सो आंसर क्या आएगा बेटा, आंसर क्या आएगा, 5 में से 0 गए, 5 बच गया, ठीक है। 11 में से 8 गए, कितने होंगे बेटे, 8 2 10 1 11, 3 आ जाएगा, सो 3.5 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, बहुत ध्यान से इसको समझना है, बहुत बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि आप पॉइंट को गलत जगह पे लगा देते हो, तो यहाँ पे कोई जहाँ पे पॉइंट नहीं होगा सो हम क्या करेंगे, वहां पे पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे ताकि हमारे लिए वो कन्वीनियंट हो जाए सॉल्व करना। ओके, तो देख लिया हमने, आंसर क्या आया इसका बेटा, 3.5, ठीक है। क्या है इसका आंसर थर्ड वाले का, 3.5, ठीक है। ओके, कहानी समझ में आ रही है मैम, बिल्कुल आ रही है। इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर, ओके, अच्छा हाँ, एक चीज और इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, दूसरा वाला पार्ट भी है, उसको समझते हैं। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर, क्या आपको लगता है कि ये जो है रूम डोर के लिए कंफर्टेबल है? सो लगभग लगभग देखो बच्चों 3 फीट का होता है, ठीक है, डोर, तो हमारा 3.5 के आसपास का है, ये 3.5 है, सो 3.5 तो आराम से ये डोर बन सकता है, तो यस, तो लिख देंगे सेकेंड का आंसर इसमें यस। फर्स्ट का आंसर हमारा 3.5 आया था, सेकेंड का आंसर यस आ जाएगा। और if a person in a wheelchair want to enter the room, will he she able to do so easily? Yes, इसका आंसर भी yes आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हाँ, लगभग लगभग जो व्हील चेयर का जो एवरेज जो व्हील चेयर होती है वो इतनी ही होती है, और इससे हमारा ज्यादा है, 3 फीट का होता है लगभग लगभग, और 3.5 है, तो इससे ज्यादा है। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमारे पास कहानी समझ में आ रही है। ओके, चलिए अब हम फोर्थ वाले पार्ट की बात करते हैं। इफ B1 0 and 1.5, B2 0 and 4 दे रखा है बेटा। देखो ये ना, जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, एक ट्रिक बताती हूँ आपको क्वेश्चन को समझने का। देखो जब भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहली चीज तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इसको क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे जहां पे भी आपको नंबर दिखाई दे रहा है ना, जहां पे भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं उनको आप तुरंत अंडरलाइन कर लिया करिए, ताकि आप दोबारा से जब इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना कि नंबर्स इसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी हैं। सो अभी आप इसको जल्दी से फटाफट सॉल्व करके बताओ कि इसने बोले हैं B1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 and 1.5 एंड B2 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 and 4, जो कि रिप्रेजेंट करता है द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। सो अभी आपको क्या बताना है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर। सो अब ये रूम के डोर से नैरो है, पतला है, या फिर उससे चौड़ा है, चौड़ा या उससे कम है। तो देखेंगे इसकी लेंथ कितनी आ रही है। तो देखो बेटे, अभी मैंने बताया आपको कि जब भी आपको इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को फाइंड करना होगा, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना होता है, कहाँ है ये देखो, B1 और B2, कहाँ दिखाई दे रहा है आपको B1 और B2, ये देखिए यहाँ पे आपको B1 दिखा, ये B2 दिखाई दिया और B1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। सो जब भी हमें डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो हम क्या करेंगे, हम जो है, अगर कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे देखो 0 दे रखे हैं तो हमारे पास इजी हो जाएगा सॉल्व करना। देखो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे वाई एक्सिस की वैल्यू जो है 11 1.5 एंड 4 दे रखी है। सो ये बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 4 में से 1.5 को माइनस कर देंगे, 4.0 अभी बताया था ना, जहां पे पॉइंट नहीं लगा हो तो हम पॉइंट लगाएंगे अपनी मर्जी से। 4.0 में से 3.5 को हम माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों। सो अभी हम माइनस करके दिखाएंगे कि कितना आंसर आ रहा है। कितना आ रहा था बेटा, देखो 4.0 में से हमें क्या करना है, 1.5 को माइनस करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखेंगे। सो 10 में से 5 गए, हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3 में से 1 गए 2, तो 2.5 आ रहा है। और हमारे पास डोर की लेंथ कितनी आई थी, 3.5 आई थी। तो इससे हम बता पाएंगे कि यस इट इज नैरोअर। ये जो है क्या है, नैरोअर है, नैरोअर, ठीक है। छोटा है वो, उससे बड़ा नहीं है, चौड़ा नहीं है, उससे कम है। ओके, सो यहां तक आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। आई जस्ट होप कि सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से समझ लिया है। ओके बच्चों, ठीक है। सो अभी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और कुछ और क्वेश्चंस के साथ उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। ओके।